today it's diabetes. We are starting with diabetes. First of all, what is the definition of diabetes? Okay, definition is it is a metabolic disorder with hyperglycemia. Okay, then we know the normal values, pre-diabetic values, and diabetic values फॉर डायबिटीज़. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ओके, सबसे पहले हम नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है हमारा तीन चीज़ें मेजर करते हैं हम. फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, फिर उसके बाद पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज. दैट इज़ पोस्ट प्रैंडियल मतलब 2 घंटे के खाने के बाद मैक्सिमम शुगर एलिवेशन जो होता है हमारा 2 घंटे पे होता है. तो इस वजह से हम 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज मेजर करते हैं. फिर HbA1c. ओके, सो व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू फॉर इंडियंस? इट इज़ लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. मुझे पता है आप लोगों ने WHO की गाइडलाइंस पढ़ी है, उसमें 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं. बट इन इंडियंस ट्रीटमेंट जो होती है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ओके. तो उसके बाद है हमारा पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज. ठीक है, इट शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. देन वी हैव HbA1c which should be less than or equal to 5.6%. Now about the pre-diabetic values, fasting plasma glucose is known as impaired fasting glucose if it is in pre-diabetic range. ओके, तो 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर ग्लूकोज है तो वील कॉल इट impaired fasting glucose. Then we come to postprandial plasma glucose. If it is 140 to 199 की रेंज में, then we call it impaired glucose tolerance. Okay, and HbA1c if it is in range of 5.7 to 6.4%. ठीक है, it is pre-diabetic. And now डायबिटिक वैल्यूज़ में क्या है हमारा? फास्टिंग ग्लूकोज जो होता है मोर देन 126 होगा. नॉर्मल हमारा कितना था? 100 से कम. उसके बाद प्री डायबिटिक 100 to 125 था, और मोर देन 1 इक्वल टू 126 जो होगा हमारा फास्टिंग डायबिटिक बन जाएगा. पोस्ट प्रैंडियल 140 से कम नॉर्मल, 140 से 199 हमारा प्री डायबिटिक, और मोर देन इक्वल टू 200 जो है पोस्ट प्रैंडियल हो गया. उसके बाद HbA1c जो होता है मोर देन इक्वल टू 6.5% इज इन डायबिटिक रेंज. ठीक है, these values are according to International Disease Federation और American Disease Association. Okay, ठीक है, these are also followed by Indians, so that's why. Okay, now definition for diabetes diagnosis. हम diagnosis कैसे करते हैं डायबिटीज़ का? ठीक है, अगर हमारा कोई भी एक क्राइटेरिया पॉजिटिव है और ये जो एक क्राइटेरिया है वो मोर देन इक्वल टू 2 ओकेजन्स पे हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. अगर हमारा इट इज़ मोर देन इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, व्हाट इज़ फास्टिंग मतलब कि हमने कोई कैलोरी इनटेक नहीं कर रहा है 8 घंटे तक. ठीक है, लास्ट 8 घंटे में हमने कुछ नहीं खाया है. देन वी से इट इज़ अ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. और हम जो ये फास्टिंग करते हैं वो ओवरनाइट फास्टिंग करते हैं. ठीक है, अब 2 hour postprandial मतलब after we have taken something, and what do we take? 75 gram of glucose. Okay, sorry, and it should be more than equal to 200 milligram per deciliter. Then third is random plasma glucose. Random plasma glucose should be more than equal to 200, but it should be present with any of the classical symptoms. You know what are the classical symptoms of diabetes? They are polyuria, polydipsia and weight loss. Polyuria, polydipsia, polyphagia and weight loss. Okay, और फोर्थ क्राइटेरिया है हमारा HbA1c मोर देन इक्वल टू 6.5%. ठीक है, अब जो ब्लड एंड प्लाज्मा ग्लूकोज आर डिफरेंट. ठीक है, ब्लड जो होता है हमारा वीनस सैंपल वाला ग्लूकोज होता है, और प्लाज्मा व्हाट इज प्लाज्मा ग्लूकोज इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड ग्लूकोज. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन. ठीक है, इट्स नथिंग. ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन क्या है हमारा कि सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ है क्यों होता है इंसुलिन सिक्रीट? जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है हमारी बॉडी में तो वी नीड कि इंसुलिन सिक्रीट हो और ग्लूकोज जो है वो सेल्स में जाए और ग्लूकोज का लेवल कम हो. जो हमने खाया है खाना उसकी वजह से जो ग्लूकोज राइज हुआ है वो यूटिलाइज हो जाए. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इज दिस इज ब्लड, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 minute, दिस इज ब्लड.
ठीक है, एंड दिस इज अ सेल, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। ओके, ब्लड में क्या होता है हमारा, ग्लूकोज जो होता है इफ मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, इट इज थ्रेशोल्ड फॉर इंसुलिन रिलीज इन ब्लड। ठीक है, थ्रेशोल्ड हमारी इंसुलिन रिलीज की कितनी है, 70, मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर होगा तो हमारा इंसुलिन रिलीज होगा। फाइन, तो क्या होता है सबसे पहले कि अगर हुआ ग्लूकोज मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बीटा सेल्स पे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो होता है इट एंटर्स बीटा सेल्स। ठीक है, और ग्लूकोकाइनेज, यू नो, यू हैव स्टडीड बायोकेमिस्ट्री वेल। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज। ओके, एंड ग्लूकोकाइनेज जो होता है अगर उसकी जेनेटिक डिफेक्ट या म्यूटेशन होती है तो इट लीड्स टू डायबिटीज़। वो हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक कॉजेस में। ठीक है, जो MODY वील स्टडी अबाउट दैट कि ग्लूकोकाइनेज की म्यूटेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ग्लूट रिसेप्टर से ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन इट गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है हमारा ATP रिलीज होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ATP जो होता है हमारा इनहिबिट करता है K+ चैनल्स ऑफ बीटा सेल्स को। K+ से क्या होता है, K+ वी नो कि बाहर जाता है K+, ठीक है, ATP से। तो दीज आर ATP सेंसिटिव K+ चैनल्स। ठीक है, और ये इनहिबिट होते हैं ATP से। तो इफ़ इट इज़ इनहिबिटेड, K+ अंदर रहेगा सेल के, पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा अंदर रहेगी सेल के, तो हमारा क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है हमारा बीटा सेल्स का वो इंक्रीज होगा। मतलब पहले -70 था, तो अगर पॉजिटिव चीज़ कुछ ऐड करी इसमें तो वो -50 हो गया। ठीक है, आई यू गेटिंग इट। ठीक है, दैट इज़ लेस नेगेटिव हो गया हमारा बिकॉज K+ ज़्यादा है हमारा सेल में। तो अब हमारा क्या होगा, अगर इनहिबिट हो गया है तो इट रीचेस थ्रेशोल्ड फॉर डीपोलराइजेशन, इट रीचेस थ्रेशोल्ड। तो हमारा इससे क्या होगा कि हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स जो हैं, कैल्शियम चैनल्स L टाइप, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं हमें पता है, L टाइप एंड T टाइप। वी मोस्टली स्टडी अबाउट L टाइप। T टाइप हमारे ट्रांसिएंट टाइप जो होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स, उससे क्या होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से हमारा होता है। हमारा कैल्शियम जो है वो अंदर गया, ठीक है, सेल के। उसके बाद क्या हुआ, हमारा कैल्शियम अंदर जाने के बाद इंसुलिन बना, जो इंसुलिन है वो रिलीज़ हुआ। ठीक है, तो और एक तो हमारी स्टिमुलस ये हो गई, और दूसरा क्या होता है, इंक्रेटिन्स होते हैं। इंक्रेटिन्स के रिसेप्टर होते हैं हमारे, दिस इज ओफ शिट, दीज आर इंक्रेटिन के रिसेप्टर्स। ओके, कैन यू सी इट, इंक्रेटिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी, और CAMP पाथवे स्टिमुलेशन होता है इसकी वजह से, और जो कि हमारा ये भी इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है। तो 2 चीज़ें, कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम अगर हमारा अंदर जाएगा तो वो हमारा इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस करवाएगा, और इंक्रेटिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा नोट है कि प्लाज्मा ग्लूकोज होता है 10 to 15% हाइयर देन ब्लड और वीनस ग्लूकोज होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा एंड ब्लड ग्लूकोज आर डिफरेंट। ठीक है, प्लाज्मा ग्लूकोज हाइयर ही होता है हमारा ब्लड या वीनस ग्लूकोज से। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ कि इट लीड्स टू एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमारे क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट, ठीक है, हमारी जो डिस्टल इंटेस्टाइन होती है इट गेट्स स्टिमुलेटेड एंड रिलीजेस ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जैसे GLP-1, ठीक है, इट रिलीजेस इंसुलिन, मतलब दीज आर इंक्रेटिन्स। GLP-1, this is known as incretins. We were studying about incretin receptors, right? So incretins will bind to incretin receptor and through CAMP stimulation insulin will be released. Fine. उसके बाद ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स जो होते हैं वो हमारी इंसुलिन की रिलीज़ में मदद करवाते हैं। अब देखो यहाँ मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के अंदर HNF है। HNF जो होता है हमारा, व्हाट इज़ इट, हेपेटोसाइट न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, HNF1 अल्फा जो होता है हमारा स्टिमुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नीचे आते हैं, देखो व्हाट इज़ HNF हेपेटोसाइट न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ठीक है, एंड इट इज़ इन पैनक्रियास, इट मे बी रिटन हेपेटोसाइट हियर बट इट इज़ इन पैनक्रियास एंड इट वर्क्स एट वेरियस
लेवल्स, मल्टीपल रोल्स होते हैं इसके. व्हाट आर दीज? कि हमें इंसुलिन की सिक्रीशन करवानी है. इंसुलिन की सिक्रीशन करवानी है तो हमारा कहाँ कहाँ वर्क करेगा ये? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवेज पे या फिर ग्रैनुलर रिलीज ऑफ इंसुलिन करवाएगा. तो आई मेड इट इन डायग्राम कि HNF1 अल्फा होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करता है और ATP रिलीज करवाता है. तो सेम वे, या फिर हमारा ग्रैनुलर रिलीज ऑफ इंसुलिन डायरेक्टली करवाता है ये. ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एज हेपाटोसाइट इज इट्स नेम इज हेपाटोसाइट बट इट इज इन पैनक्रियास. सिमिलरली वी हैव मेनी हार्मोन्स और मेनी मतलब मेनी थिंग्स लाइक BNP. ठीक है, इट इज रिटन ब्रेन हेयर बट इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हार्ट. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज कि यू हैव रेड इन फार्माकोलॉजी. ओके, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा है आपने? सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में पढ़ा है, जो कि हमारा ड्रग की क्लासिफिकेशन होती है कि SURs होते हैं हमारे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हमारे K+ चैनल्स जो होते हैं हैव SURs. ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर जो कि हमारा इनहिबिट करते हैं K+ को आउटसाइड जाने से, आउटसाइड एग्जिट करने से रोकते हैं वो. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारा इंसुलिन रिलीज होता है. तो दे आर ऑल्सो नोन एज सिक्रीटागॉग्स. ओके, क्योंकि वो इंसुलिन का ही रिलीज़ करवा रहे हैं. ठीक है, तो आई हैव जस्ट मेड दिस कि ये K+ चैनल है. ठीक है, और ये क्या है? हमारा KIRS इनवर्ट रेक्टिफायर K+, और ऊपर हमारा सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर है. ठीक है, नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रो इंसुलिन. जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है वो हमारा क्लीव होता है C पेप्टाइड में और इंसुलिन में, राइट. और प्रोटियोलाइटिक एक्शन होता है हमारा, जिसकी वजह से इट गेट्स क्लीव्ड इनटू C पेप्टाइड एंड इंसुलिन. ठीक है, एंड दिस हैपन्स इनसाइड बीटा सेल्स. ओके, तो हमारा क्या होता है? C पेप्टाइड और इंसुलिन जो होते हैं एक्सोसाइटोसिस से बाहर आ जाते हैं. C पेप्टाइड जो होता है एक्सक्रीट होता है किडनी से, और इंसुलिन जो होता है मेनली डिग्रेड होता है हमारा लिवर में. ठीक है, और दोनों के दोनों जो हैं, बोथ C पेप्टाइड एंड इंसुलिन, दे आर रिलीज इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि दे आर बोथ रिलीज इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली. ओके, तो हमारा क्या होगा? दोनों के दोनों क्या होंगे? दे गो इन पोर्टल सर्कुलेशन एंड देन दे गो इन सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, अब हमें ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारा सीरम C पेप्टाइड लेवल बढ़ेगा दैट मीन्स कि इंसुलिन का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, सीरम C पेप्टाइड लेवल्स गिव एस्टिमेशन ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस. ओके, अगर हमें हाइपोग्लाइसीमिया के डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया एंडोजीनस इंसुलिन की वजह से हो रहा है या एक्सोजीनस इंसुलिन की वजह से हो रहा है, हम ये बाद में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, कि एंडोजीनस अगर हमारा इंसुलिनोमा है कॉज, ठीक है, या हमारा एक्सोजीनस इंसुलिन है कॉज, ये कैसे पता चलेगा? वी नीड टू मेजर C पेप्टाइड के लेवल्स. ओके, कि अगर हमारा एंडोजीनस सोर्स है इंसुलिन का तो C पेप्टाइड के लेवल्स भी ज़्यादा होंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है हमारा, कि इंसुलिन जो होता है गोज टू टारगेट ऑर्गन बाय बाइंडिंग विद इट्स रिसेप्टर, राइट. ठीक है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एडिपोसाइट्स पे, लिवर पे और स्केलेटल मसल्स पे. फाइन, अब क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है हमारा रिसेप्टर पे आया. ठीक है, पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग हुई. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्टर हो जाएगा. ठीक है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर जो होता है उससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा जो ब्लड में था वो एंटर करेगा हमारा सेल्स में. तो इस प्रकार से इंसुलिन अपना काम करता है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसुलिन के हमारे रिसेप्टर्स तो होते हैं, तो हमारा पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग होगी, उसकी वजह से GLUT4 एक्टिवेट होगा सेल्स पे. ठीक है, एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज होता है ब्लड से सेल्स में एंटर कर जाएगा. अब क्या है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन जो होता है हमारा विद इन सेकेंड्स इंटेक ऑफ ग्लूकोज एंड K+ इनसाइड सेल्स लीड्स टू हाइपोकैलेमिया डो. मतलब कि विद इन सेकेंड्स होता है ये कि इंटेक ऑफ ग्लूकोज से क्या होता है, इंसुलिन के लेवल बढ़ने से क्या होता है कि ग्लूकोज का इंटेक हो जाता है सेल्स के अंदर और K+ का भी इंटेक हो जाता है सेल्स के अंदर. ठीक है, तो दैट्स वाई वी से कि इंसुलिन अगर ज़्यादा होता है तो हमारा हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि it leads to K+ intake in cells too. And second function is lipogenesis. It is an anabolic hormone, so it also contributes to lipogenesis. And then third thing is कि it has to reduce
ग्लूकोज लेवल्स ओके जैसे भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, दो चीज़ें इनहिबिट होती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो कि नया ग्लूकोज बना रहा होता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन रहा होता है, तो वो भी हमें इनहिबिट करना है। तो ये दोनों चीज़ें इनहिबिट हो जाती हैं कहाँ कहाँ, स्केलेटल मसल्स में, लिवर में और एडिपोसाइट्स में, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि प्रोटीन या अमीनो एसिड्स इनटेक होता है हमारा स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। गॉट इट। नाउ leave this causes. Now we are coming to causes और etiological classification of diabetes. टाइप 1 डायबिटीज़ होती है हमारी सबसे पहली, उसको क्या कहते हैं हम, ऑटो इम्यून डायबिटीज़ और इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है दैट इज़ मल्टी फैक्टोरियल, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है वो, या फिर इंक्रीज लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन की वजह से होती है वो, या डिक्रीज इंसुलिन सिंथेसिस की वजह से होती है वो। मतलब कि ऑल थ्री चीज़ें हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ हमें पता है ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस यू ऑल नो, फाइन। तो उसके बाद दूसरा है कि हमारा लिवर ग्लूकोज प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है और हमारा इंसुलिन उससे नहीं भरपाई कर पा रहा, ठीक है, तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहेंगे। या फिर इंसुलिन का सिंथेसिस ही कम हो गया है तो भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये तीनों भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक रीज़न भी हो सकता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ का। नाउ कमिंग टू टाइप 3 दैट इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। सबसे पहले 3 में ए पढ़ेंगे हम कि ए इज सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, ओके फाइन। सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन में क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग होता है हमारा, MODY, ठीक है, इसे कहते हैं हम। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या हैं, हमारा मोडी के कौन कौन से टाइप है, मोडी टाइप 1 है, मोडी 2 है एंड मोडी 3 है, फाइन। आर यू गेटिंग इट। इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं हमारे, ये सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट हैं बीटा सेल फंक्शन के, उस बारे में हम पढ़ रहे हैं, और स्पेसिफिक हैं ये, ठीक है। जैसे HNF4 अल्फा म्यूटेशन जो होता है हमारा, ठीक है, HNF4 अल्फा की म्यूटेशन हो गई है तो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कम हो जाएगी, या तो ग्रानुलर इंसुलिन रिलीज कर रहा था, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल स्टिमुलेशन कम हो जाएगी जिसकी वजह से ATP कम बनेंगे और हमारा इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जो सेकेंड है मोडी 2, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैथोलॉजी ऑल्सो कि ग्लूकोकाइनेज म्यूटेशन की वजह से हमारा क्या होता है, स्टिमुलस फॉर इंसुलिन रिलीज ही कम हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था पाथवे में, ठीक है, राइट। लेट मी शो यू अगेन दिस कि ग्लूट रिसेप्टर से ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोकाइनेज की वजह से हमारा कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंसुलिन रिलीज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंसुलिन रिलीज, ओके। नाउ वी कम टू मोडी 3, HNF1 अल्फा म्यूटेशन होती है, इट मेनली एक्ट्स एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल, लाइक HNF4 अल्फा दोनों लेवल्स पे एक्ट कर रहा था, HNF1 अल्फा जो होता है हमारा मेनली एक्ट्स एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल, ठीक है। हाउ विल यू कंट्रोल शुगर लेवल्स एंड लीव दैट, ठीक है। ड्रग विच एक्ट्स एट लेटर स्टेप्स ऑफ पाथवेज, जैसे कि हमारा सल्फोनाइल यूरिया है, इट वर्क्स इन मोडी 3, ठीक है, बिकॉज वर्क्स ऑन लेटर पाथवेज। हमारा क्या होता है, ड्रग्स जो होती हैं हमारी लेटर पाथवेज पे एक्ट करती हैं और हमारा इंसुलिन रिलीज करवाती हैं। हमारे सल्फोनाइल यूरिया हमारा मोडी 3 में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोडी 3 में क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे खराबी है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट होकर ATP नहीं बना रहा है हमारा, ठीक है। तो सल्फोनाइल यूरिया जो होती है हमारी ATP, वो सल्फोनाइल यूरिया का काम क्या होता है हमारा, दे अटैच टू SUR रिसेप्टर ऑन K+, ठीक है, और दे इनहिबिट K+, ठीक है। तो वो ऑलरेडी अगर K+ इनहिबिटेड है तो हमारा पीछे का कुछ भी ख़राब हो तो आगे का ख़राब नहीं होना चाहिए, पीछे का कुछ भी ख़राब हो तो वो उतना मैनेज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको कुछ भी समझना आया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और आई विल गेट बैक टू यू, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। नाउ B हमारा सबसे पहले सिंगल जेनेटिक इफेक्ट था, ठीक है, सिंगल जेनेटिक इफेक्ट था। नाउ B इज़ जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ KIR, अभी मैंने दिखाया था आपको KIR क्या होता है हमारा, I just showed you, ठीक है, इनवर्ट रेक्टिफायर K+, फाइन, इनवर्ट रेक्टिफायर K+ दैट इज प्रेजेंट ऑन K+ चैनल्स। नाउ कि अगर जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ KIR चैनल एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, और उसकी वजह से क्या होगा कि K+
ईफ्लक्स ज़्यादा होता है। के प्लस का ईफ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारा डीपोलराइजेशन जो होगी वो कम होगी, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूनेटल डायबिटीज़ एंड इट मोस्टली occurs before 6 months of age. Fine, it occurs before 6 months of age. Now C is disease of exocrine pancreas, ठीक है। एक्सोक्राइन पैनक्रियास हमारे सी टाइप है। हमारी स्पेसिफिक कॉजेज पढ़ रहे हैं हम सी टाइप 3 में हमारा सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, KIR एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस हो गई, या एक्सोक्राइन पैनक्रियास। एक्सोक्राइन पैनक्रियास में क्या होता है कि अगर हमारा एक्सटेंसिव डैमेज है पैनक्रियास का तो इट मे इन्वॉल्व बीटा सेल्स ऑल्सो, ठीक है। एक्सोक्राइन डैमेज तो हो ही रहे, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग द अदर पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास दैट इज़ इन्वॉल्विंग बीटा सेल्स, ओके। जैसे हमारा पैनक्रेटाइटिस है, मतलब यू कैन इंक्लूड एनीथिंग इन दिस, जैसे कि हमारा इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियास का, ठीक है, या फिर कार्सिनोमा हो गया पैनक्रियास का, या फिर पैनक्रियास ही निकाल दिया, पैनक्रियाटेक्टमी हो गई है, ठीक है, या फिर हीमोक्रोमेटोसिस हो गया। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है हमारा कि वी नो राइट, हमारा इसमें क्या होता है, स्किन की जो होती है ब्रोंज पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रोंज डायबिटीज़। यू मस्ट हैव स्टडीड इन पैथोलॉजी राइट, कि अगर इसमें इंसुलिन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर हमारा डिपॉजिट होता है हमारा स्किन पे आयरन, तो हमारा ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन कहते हैं इसे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में यू मस्ट हैव हर्ड कि एक्सोक्राइन पैनक्रियास अफेक्टेड होता है और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है बच्चा, ठीक है। एक्सोक्राइन पैनक्रियासिस अफेक्टेड है। और उसके बाद क्या है हमारा फाइब्रोकैल्कुलस पैनक्रियाटोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा फाइब्रोकैल्कुलस पैनक्रियाटोपैथी में कि ट्रॉपिकल कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। इट इज़ मेनली सीन इन साउथ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। स्पेशली साउथ इंडियन पॉपुलेशन में हमें ये मिलता है कि ट्रॉपिकल कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस होता है, ठीक है। नाउ मालन्यूट्रिशन में क्या होता है हमारा कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिशिएंसी है तो इसमें भी जैसे CE, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होता है कि बीटा सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डायबिटीज़ हैव इंटरमीडिएट फीचर्स बिटवीन टाइप 1 and 2 बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी विदाउट ऑटो इम्यूनिटी। Fine, also known as 1.5 diabetes. Fine, this is known as 1.5 diabetes, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट फीचर्स होते हैं, 1 जो होता है काफ़ी सीवियर होता है और 2 कम होता है, तो इन दोनों के बीच में बीच वाले फीचर्स मिलेंगे इसमें हमें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 1.5 डायबिटीज़। नाउ D, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन। फाइन, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन में क्या है हमारा कि पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल डिफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इंसुलिन जो होता है हमारा पोस्ट रिसेप्टर सिग्नल भेजता है हमें, जिसकी वजह से GLUT4 जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं हमारे सेल्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज टाइप A इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस ना कि इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है बट इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन है बॉडी में बहुत सारा बट ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है, तो दिस इज़ नोन एज टाइप A इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेप्रेचॉनिज्म, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेप्रेचॉनिज्म, ठीक है। डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, ठीक है, या सिंगल जीन डिफेक्ट होता है ये, ठीक है। इसमें इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता, तो इसमें हमारी क्या होती है, हमारी एल्फीन फेसेस होती हैं, ठीक है, या हर्सुटिज्म होता है। एल्फीन इज लाइक पिशाच, लाइक इफ़ यू नो हिंदी, ठीक है, पिशाच जैसी, मतलब एल्फीन फेस, आई विल शो यू, ठीक है, इन द इमेजेस if I can, ठीक है। if you know single pinpointed gene it comes under specific cause. Fine, do you get it? Now E is other endocrine disorders. बहुत सारे दूसरे endocrine disorders होते हैं जिसमें हमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी या फिर डायबिटीज़ मिल सकती है, डेफिशिएंसी तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन का एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन की वो है ज़्यादा है ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डायबिटीज़ मिलेंगी। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, एक्रोमेगैली में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज हमारा ये हो गया। दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं दे इनहिबिट इंसुलिन एक्शन। हमने सुना है ना टाइप 2 सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है हमारी कुशिंग सिंड्रोम में, क्योंकि जो एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर दे रहे हैं तब भी हमारा सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है। फाइन, कुशिंग सिंड्रोम में वी गेट सेकेंडरी डायबिटीज़। उसके बाद ग्लूकागोनोमा, ठीक है। ग्लूकागोनोमा क्योंकि ग्लूकागॉन जो होता है हमारा इंसुलिन एंटागनिस्ट है, और दूसरी चीज़ है हमारी ग्लूकागॉन जो होता है हमारा स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो हमारा उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हमें डायबिटिक वो दिखेंगे, डायबिटिक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन, ठीक है। सारी चीज़ें इधर इंक्रीज ही हो रही हैं। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है हमारा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे कुशिंग में, ग्लूकागोनोमा में हमारा ग्लूकागॉन इंक्रीज हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा क्या होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारा स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी को, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इसकी वजह से हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि हमारा जीआईटी से ज़्यादा हमारा वो हो रहा है, अब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है। फाइन, उसके बाद हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म पे आते हैं। इसमें भी हमारा एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा K+ रिड्यूस होगा। क्यों होगा, हमारा एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, वो ट्यूब्यूल से Na+ और K+ जो Na+ और H2O जो होता है रीअब्जॉर्ब करते हैं, और K+ जो होता है वो एक्सक्रीट करता है, K+ जो होता है और भी ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो K+ एक्सक्रीट होगा अगर ट्यूब्यूल्स में से, तो हमारा सीरम K+ रिड्यूस हो जाएगा। K+ चैनल्स ऑफ बीटा सेल विल रिमेन ओपन, ठीक है। अगर हमारा K+ सारा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, K+ चैनल्स जो होते हैं ओपन रहेंगे, क्योंकि K+ को सीरम में ज़्यादा होना चाहिए, वो बाहर निकलेंगे। डीपोलराइजेशन जो होती है हमारी इम्पेयर हो जाएगी, इसकी वजह से हमारा इंसुलिन रिलीज हो ही नहीं पाएगा। नाउ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। β2 रिसेप्टर्स जो होते हैं हमने पढ़ा है फार्माकोलॉजी में कि वो क्या करते हैं, हमारा सीवियर इंक्रीज इन ग्लूकागॉन करते हैं। दोनों काम होते हैं इसके, ठीक है। हमारा माइल्ड इंक्रीज तो होता है हमारा इंसुलिन में, और सीवियर इंक्रीज होता है हमारा ग्लूकागॉन में। तो हमारा इस वजह से जो होता है हाइपरग्लाइसीमिया होती है। तो हमारा इसी सेम चीज़ की जैसे हम ड्रग्स में पढ़ेंगे अभी, ड्रग्स भी कॉज होती हैं, बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स जो होती है हमारी वो हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं। फाइन, नाउ वी कम टू द कॉज एफ, ठीक है। एफ इज ड्रग्स, वन इज पेंटामिडीन, एक मिनट,